आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। वो ऐसी बातें हैं कि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फेस कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ अराइज होती है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का इस वीडियो में आपके लिए सोल्यूशन है। तो पहले प्रॉब्लम क्या है, तो देखो, एक एनवायरनमेंट, हर किसी चीज़ के लिए एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, सबसे ज़्यादा असर, एक चाहे वो बंदे पे हो, एक किसी भी चीज़ पे हो, वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। और कहा जाता है मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये आदमी जो है, ये उसी तरह का होता है जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है। अब कोई बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो प्रिपरेशन कर रहा है अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और उस चीज़ के लिए उसको क्यों गुड एनवायरनमेंट ज़रूरी होना चाहिए, क्या इन्फ्लुएंस रहता है, क्या इफेक्ट रहता है एनवायरनमेंट पे उस एस्पेरेंट के लिए या उस स्टूडेंट के लिए। देखो, मेजरली अगर हम अपनी जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो मेनली क्या है, वो है कि हमें बाई हुक और क्रिक वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू अर्न मनी। ये हमारा आज का जो एनवायरनमेंट है, मनी हमें अर्न करना है, ये कोई गलत बात नहीं है फर्स्ट थिंग, लेकिन ये सही है, ये बिल्कुल सही है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसे आने चाहिए। आप अभी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका जो रीज़न है इसके पीछे कि मुझे क्या जॉब चाहिए और उसके बाद मैं वेल सेटल हो जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। हर किसी एस्पायरेंट का यही थॉट है इसके पीछे। लेकिन अब एक एस्पायरेंट को डिसाइड करना है मुझे किस तरह पैसे कमाने हैं, मुझे किस तरह सेटल होना है, ठीक है। ये एक डिसाइड करना है आपको। सपोज कि आपने एजुकेशन ली है, आपने एजुकेशन ली है, आपने किस चीज़ के लिए एजुकेशन ली है, क्या आपने एजुकेशन ली है कि एक गलत तरीके से मैं अपना मुझे सेटल होना है, या मुझे एक राइट वे में चलकर आगे लाइफ में सेटल होना है। तो ये मेनली डिपेंडेंट है किसके लिए, एक एस्पायरेंट पे ना। ये जो एनवायरनमेंट हमारा है, इसमें अगर हम मेनली अभी देखेंगे, जो बच्चे या जो एस्पायरेंट्स जिनकी एज है बिटवीन 25 या 30, इसके बीच ये माना जाता है टफेस्ट पीरियड, ये माना जाता है टफेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, क्योंकि सभी चीज़ें इसी में डिफाइन हो जाते हैं। चाहे अगर आपको मैरिज का कंसेप्ट हो या सेटल होने का कंसेप्ट हो, ये सभी चीज़ें इसमें आते हैं। और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक, जो हमारा रिलीजन भी कहता है कि ये पीरियड क्या सबसे टफेस्ट पीरियड होता है, ठीक है, लाइफ में। ऑफकोर्स ये बिल्कुल है। लेकिन अब ये जो बच्चा जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो बच्चा एक गुड एनवायरनमेंट में नहीं रहा, तो वो ये जॉब नहीं कर सकता है, वो ये जॉब नहीं पा सकता है, वो प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। अगर वो सपोज कि एक बच्चा है जो एक बैड एनवायरनमेंट है, और टाइम ऐसा आएगा अगर वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वो बुरा बनता जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का एक असर होता है। वो हम कहते हैं ना अपने लोकल लैंग्वेज में कि चूंठ रंग हेवन। जब एक इंसान उन लोगों के साथ बैठेगा जो अलग टाइप के बंदे होंगे, जो जिनको एजुकेशन या नॉलेज या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, तो दैट मीन्स 10 15 20 दिन के बाद वो बंदा भी ऐसा ही बन जाएगा। वो इसलिए अगर आप अपने टारगेट आपने फिक्स किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने अपना टारगेट आपने फिक्स किया है, तो फिर आपको वो बैड एनवायरनमेंट छोड़ना है। नाउ अगर आपने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया है, तो दैट मीन्स आप कहीं पे भी रहो, आप कहीं पे भी रहो, चाहो आप गुड एनवायरनमेंट में रहो या बैड एनवायरनमेंट में रहो, आपके लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, आप चाहते हो, ये आपकी एक डिज़ायर है, गवर्नमेंट जॉब पाना आपकी एक डिज़ायर है, लेकिन ये आपका गोल नहीं है। अगर ये आपका गोल होता, गवर्नमेंट जॉब आपका गोल होता, आपने पहले ही 2 3 चीज़ें करके रखे होंगे। फर्स्ट थिंग, आपको ये क्या टारगेट रखना था, मुझे कब तक ये गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, और इस गोल को अचीव करने के लिए आपके प्रॉपर प्लानिंग होती। मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये आपके जहन में हमेशा, आप डेली वाइज भी टारगेट बना सकते थे, मुझे आज हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, मुझे आज पॉलिटी कंप्लीट करनी है। लेकिन आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये आपके जहन में नहीं है, आपने टारगेट नहीं सेट किया है, मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सपोज कि अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ। देखो, सपोज कि ये कोई एस्पेरेंट है, ये कोई एस्पेरेंट है जो जिसकी जो डिज़ायर है, जिसकी जो डिज़ायर है कि मुझे क्या गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। और वैसे भी ये सेकंड एस्पायरेंट है जिसका ये गोल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखो, इन दोनों के डिज़ायर और गोल में क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। अगर इसकी ये डिज़ायर है, इसकी ये चाहत है, ये चाहता है कि मुझे जॉब चाहिए,
ये इसके लिए क्या करेगा, सिर्फ स्टडी करेगा, पढ़ता जाएगा विदाउट प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सिर्फ पढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जब ये पढ़ता होगा, देख लेना, खुद ट्राई कर लेना, इसके हाथ में एक तो मोबाइल फोन भी होगा और बुक्स भी होंगे, और ये खुद को कंसिडर कर रहा होगा कि मैं 16 आवर्स पढ़ता हूँ। ये इसकी निशानी है, जो डिज़ायर रखता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है। और वो एस्पिरेंट जिसका ये गोल है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, वो सिर्फ देखो क्या करेगा, एक तो वो स्टडी करेगा, लेकिन जो इसकी जो स्टडी होगी ना, वो डिफरेंशिएट होगी इस वाले कैंडिडेट से। अगर ये सपोज ये 8 आवर्स ही पढ़ेगा, ये पहले 8 आवर्स ही पढ़ेगा, ये ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक इंसान का जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रास्प 8 आवर्स तक प्रॉपरली अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन वो भी गैप्स दे के, ठीक है। ये क्या करेगा, जितने ही 8 घंटे इसने पढ़ने के लिए रखे हैं, उनमें ये फ़ोन का यूज़ नहीं करेगा, फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसके अलावा क्या करेगा, ये उसने अपना एक टारगेट उसने सेट किया होता है। टाइम मैनेजमेंट का इसका सबसे ज़्यादा ख्याल होता है, टाइम मैनेजमेंट। वो आगे में वीडियो में आगे जब हम चलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको टाइम भी मैनेज करना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताई है, लेकिन ये जो डिफरेंस होती है ना, ये डिफरेंस भी इंसान तब कर लेता है जब वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में होता है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, देखो जिंदगी में सोचने से कुछ नहीं होता, ये बात आप जान के याद रखो। कोई भी बंदा हो, अगर वो सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो वो नहीं पा सकता, मेरी बात याद रख लेना। और पाने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको टारगेट्स बनाना है, आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपके इस लाइफ में आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। देखो बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों को इस पे क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर रहना चाहिए, नहीं, जिसमें आप सेटिस्फाई हो उसी में रहो, लेकिन एटलीस्ट रहो। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर अपना 100% दो ना इसी में। क्यों आप 4-5 चीज़ों को जहन में लेके चलते हो? करो वही, एक ही पे फोकस करो, चाहे 2 साल करो, 3 साल करो, एक ही चीज़ पे फोकस करो। अगर नहीं होगा तो दुनिया में और भी चीज़ें हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे 5-6 चीज़ें उनके जहन में होती है। अगर मुझे सपोज देखो क्या होता है उनके जहन में, अगर मेरे जहन में FAA का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आगे मैं जूनियर असिस्टेंट का ज़रूर निकलेगा। अरे यार, आप ऐसे कैसे क्यों सोचते हो? आप ये सोचो, अगर मैंने FA का एग्ज़ाम नहीं निकाला तो मैं यहाँ पे क्या कैंसिल करूँगा, क्योंकि जिस तरह आप सोचोगे उस तरह आपका जहन रिएक्ट करेगा, बॉडी काम करना स्टार्ट करेगी। जब आपने पहले ही अपने जहन में ये बातें की है कि मुझे क्या करना है, ये एग्ज़ाम अगर नहीं निकला, अगला एग्ज़ाम आपने पहले ही अल्टरनेटिव बना के रखा है, और जिसका कोई पर्टिकुलर गोल होता है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। डिज़ायर में अल्टरनेटिव हो सकता है, अगर इससे शादी नहीं हुई तो उससे करेंगे, लेकिन जिसका गोल होता है इसी से करनी है, वो उसी तरह चलता है, वो उसी तरह मेहनत कर रहा है। शादी का यहाँ पे मतलब नहीं है कोई लड़की, शादी आप यहाँ पे देखोगे, मुझे ये जॉब पानी है, उस जॉब से शादी मुझे करनी है, मुझे ये करना है, ठीक है, राइट। तो ऐसी चीज़ें होती है, डिज़ायर इनसे जब किसी बंदे की डिज़ायर होती है मुझे जॉब करना है, डैट मीन्स ये मान के चलो कि ये नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आप याद रखो, अगर आपके जहन में भी ऐसी चीज़ें हैं तो ये चीज़ आपको बिल्कुल परेशान करेगी। और रही एनवायरनमेंट की बात, अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो 2 साल 3 साल से, तो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर आपने डिज़ायर लेके आप चले हैं 2-3 साल आपसे प्रिपरेशन कर रहे हो, तो घर वाले भी आपको बोलेंगे यार 3 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई यू आर नॉट गेटिंग द जॉब। आप पे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आएगा, और इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप गिव अप करने का बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के पास। तो इसलिए टाइम को वैल्यू दो, और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस चीज़ को बनाओ, ठीक है। और इम्पैक्ट देखो, अगर आप फ्रीली ज़्यादा सोचते हो, तो पहला चीज़ क्या होगा कि ना आपको जॉब आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप 4 साल 5 साल पढ़ो। जब आप सिर्फ सोचते हो मुझे क्या, सपोज आप 100% सोचते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन मेहनत आप कर रहे हो 5%, बताओ पॉसिबल है क्या जॉब पाना? नहीं है। दैट मीन्स जितना जितना टाइम स्पेंड होता जाएगा आप पे एक तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, फैमिली प्रेशर आप में सबसे ज़्यादा आएगा। ऊपर से नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपकी एज जा रही है, जो कमाने की एज होती है वो आपसे जा रही है, ये सेकंड प्रेशर आएगा। और इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे आज क्या पैसों से नापा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास रेस्पेक्ट है, और अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपके पास रेस्पेक्ट भी नहीं है। तो 2-3 साल अगर आपको देने हैं तो वो ऐसे दो कि 3 सालों या 2 सालों के बाद आपके पास जॉब होनी चाहिए। ऐसे पढ़ो यार,
क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस फ़ोन पे? कोई टेक्स्ट मैसेज कर रही है और आप रिप्लाई कर रहे हो, आगे आपके सामने बुक है, क्या पढ़ोगे इससे? आप सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ो, फिर फ़ोन अपने हाथ में रखो, किताब अपने पास रखो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ना है 8 आवर्स पढ़ो, अगर पढ़ना है 80 आवर्स पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको हम इग्नोर कैसे करेंगे? क्यों, अगर हमारे ऊपर बैड एनवायरनमेंट का असर है, इसको इग्नोर किस तरह हम कर सकते हैं? देखो, इसके लिए सिंपल सा एक चीज़ है। फर्स्ट थिंग कि आप अपने गोल्स को सेट करो, गोल्स को सेट करो। आप ये खुद मान के चलो कि अगर मैं अपनी जगह पे परफेक्ट, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, अगर दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे मेरे लिए नेगेटिव बोल रही है, तो वो चीज़ मुझे असर, ये अपना एटीट्यूड आप बनाओ, ये अपना नज़रिया आप क्रिएट करो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो जब उन पे प्रेशराइज होता है, वो क्या क्विट कर देते हैं, वो क्विट कर देते हैं। वो क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि उनकी जो गोल है ना, वो टेम्पोरेरी गोल होते हैं, वो टेम्पोरेरी गोल, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती है, इससे वो कह रहे हैं कि यार यहाँ नहीं हुआ, वहाँ हो जाएगा। लेकिन जो एस्पेरेंट, जिसने ये टारगेट बनाया है, मुझे करना ही करना है, उसको एनवायरनमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लोग उसके बारे में अच्छा कह रहे हो या बुरा कह रहे हो, वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं अपना 100% दे रहा हूँ, एक ना एक दिन ये मेरा 100% मुझे फ्रूट्स देगा। ये एक मेंटल सेटअप होता है एक बंदे का। अब मैक्सिमम टाइम देखो, गिव अप वही कर देता है जो क्या ऐसे चलता रहता है, जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसको सिर्फ बस किताबें देखनी है और मोबाइल को सामने रख के रील्स देखना वगैरह होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, टाइम को हम वैल्यू नहीं दे पाए। देखो, यहाँ पे मैं आपके साथ आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, देखो, फर्स्ट थिंग क्या है कि इंसान जो है ना, उसको अपने पर भरोसा होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ। फिर अगर दुनिया में आपको कोई सही कहें या गलत कहें, तो ये आप पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आपने ही खुद टाइम पास के लिए स्टडी कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है? ये तो धोखा है ना, खुद के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। ठीक है, तो रही बात आप किस तरह पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखो, यहाँ पे जो एस्पेरेंट्स है, ये 2 लेवल के हैं। एस्पेरेंट्स जो है वो 2 लेवल के हैं। ठीक है, एक तो हम कहते हैं बिगिनर, एक को हम कहते हैं बिगिनर, और एक को हम कहते हैं लेवल 2 पे या लेवल 3 पे है ये। अब इनके लिए देखो, जो बिगिनर होता है, इसको सबसे ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है, टफ टाइम। लेकिन ये जो सेकंड लेवल या थर्ड लेवल पे होता है, इसका अब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आप किस तरह टाइम को मैनेज करो। यहाँ पे आ जाओ, सपोज ये आपने टाइम टेबल फ्रेम किया है, मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने किया होगा, लेकिन फिर ये इंप्लीमेंट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो 12-13 घंटे के सोच रहे हैं। यार 8 घंटे पढ़ो कंटिन्यूसली, 2 साल या 1.5 साल अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे, मैं लिख के देता हूँ, आपको जॉब से कोई छेड़ नहीं सकता, यू विल गेट द जॉब। देखो, आपको सिर्फ क्या करना है, 8 आवर्स आपको स्टडी करनी है, और इसमें आपको क्या सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं। सब्जेक्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, राइट। आप एक काम करो कि हर किसी सब्जेक्ट के लिए आप 2 आवर्स रखो, 2 आवर, इसके लिए भी 2 आवर और इसके लिए भी 2 आवर, जो बिगनर्स है। और ये जो 2 आवर्स है, सपोज आपने 2 घंटे पढ़े हैं, इसके बाद में आप 20 to 30 मिनट्स का गैप रखो, आप गैप रखो। ठीक है, ये जब आपने फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट किया तो 20 या 30 मिनट्स का गैप दो, सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट किया, इसमें गैप दो। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट, इसमें गैप दो। लेकिन पढ़ना क्या है, देखो किस तरह पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पढ़ना किस तरह का है। यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, जब आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी जाते हो, पढ़ने के टाइम कोई भी आप फालतू एक्टिविटी मत करो। जैसे किसी ने फ़ोन किया, डोंट रिसीव द फ़ोन। किसी ने टेक्स्ट किया, मत करो। टेक्स्ट करने के लिए आपके पास ये 30 या 20 मिनट है, 30 या 20 मिनट है। किसी के भी साथ बात करना है, आपको कोई सॉन्ग सुनना है, इस्लामिक सुनना है, कुछ भी सुनना है, ये 20-30 मिनट आप लोगों के पास है। ये आपके लिए रिफ्रेश होने के लिए ये 20 मिनट आपके पास है। तो ये जो 2 आवर है, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, इसको एक फ्रूटफुल बनाओ। इसमें कोई भी एक्टिविटी मत करो पढ़ने के अलावा। ठीक है, और जब आप ये देखोगे 2-3 महीने तक, आप खुद देखो कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल पे है क्या है, वो एस्पेरेंट, जिसकी ऑलरेडी लेवल क्या है, ये भी अगर 8 घंटे पढ़ेगा, ये 2 नहीं, ये 4 सब्जेक्ट्स को लेके जाएगा, क्योंकि अब इसको पता है कि किस तरह चीज़ें को लेके जाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
लेकिन यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये सिर्फ 1 आवर 30 मिनट्स एक सब्जेक्ट को ले सकता है, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस है, आप उसको चीज़ें पता है कि मुझे क्या क्या किस तरह चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप इसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो बिगनर है, सबसे ज़्यादा ख्याल जब भी पढ़ता रहेगा, इसको बहुत सारी चीज़ें जहन में आएंगी कि मुझे पढ़ना भी नहीं आता, मुझे लिखना भी अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, ठीक है, राइट। तो इन चीज़ों को पेशेंटली पढ़ो बट एक्टिवली। ये गवर्नमेंट जॉब 1 महीने 2 महीने में नहीं आ सकती है, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अगर किसी बंदे का ऐसा ख्याल है कि 2 महीने 3 महीने में जॉब क्रैक करूँगा, ये गलत है, उसको चाहे कुछ और देखे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर किसी भी लाइन में जाओगे तो पहले 3 मंथ 4 मंथ उसको समझने में लगते हैं। तो ये तो यार पढ़ना है, किताबों से लेकर जहन में बिठाना है, इसको प्रैक्टिकल इमेज देनी है, कितना मुश्किल काम है ये, ठीक है। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपना घर वालों का जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक मत करो, और सबसे बड़ी बात है उस संगत से दूर रहो, उस एनवायरनमेंट से दूर रहो, ठीक है, जो आपको एक क्या रुकावट बन जाती है आपके इस ड्रीम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन मिल गई होगी कि आगे मुझे किस तरह चलना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें मुझे इग्नोर करने हैं। तो आपको ये रास्ता मिल गया होगा। ये आप ये समझो कि देखो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक पाथ मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह चलना है, लेकिन चलना तो आपको है। आपको डिज़ायर बन के नहीं, गोल बन के चलना है, टारगेट बनाओ। देखो, सब्जेक्ट्स को स्प्लिट करो। अगर आप पढ़ रहे हो 2 आवर्स के लिए, इसमें आप टारगेट रखो, मुझे कितना पढ़ना है, कितना मुझे कंप्लीट होना चाहिए, और वो टारगेट सिर्फ आपको 1 आवर 50 मिनट्स पे कंप्लीट होना चाहिए। तब आप एलिजिबल समझो खुद को कि यार नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ। टारगेट लेके चलो। जिसके लाइफ में टारगेट नहीं होता है ना, वो बेकार लाइफ है, ठीक है, राइट। तो टारगेट लेके चलो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की कमी होती है, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।